हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग के भारी डिमांड पर स्टार्ट हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी 2026 का ये महामैराथन क्लास। तो मैं आपको बता दूं कि ये परसेंटेज की एक ऐसी क्लास, मैं आपको बता दूं कि ये इस परसेंटेज में सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, बस उसी क्वेश्चन को लिया गया है जिसमें आपको तकलीफ होती है, जो क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको मैंने नहीं लिया है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, जिसमें टाइम टेकन होता है, बस उन्हीं क्वेश्चन को लिया। आपका टाइम बर्बाद करना मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें परसेंटेज में। अगर आप लोग का जैसा प्यार रहेगा, आगे सारी क्लासें वैसे ही कंटिन्यू की जाएंगी और ये सारी क्लासें YouTube पे आपकी फ्री रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब आप इसको शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। और मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि ये जो क्लास है ना, ऐसी क्लास आज तक आप YouTube पर कभी भी नहीं पढ़े होंगे, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 रुपए है, तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। एक्चुअली यह क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन की जो भाषा होती है ना, ये भाषा तो परसेंटेज की है, लेकिन ये इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीआई के अंदर आता है। तो सीआई मैंने बहुत ही मैथ स्पेशल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, देखिए क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। अब क्वेश्चन में करा यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर इतना रुपए है, तो बताओ दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। अब ध्यान से समझना, अब इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे किसी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए कि अगर शुरू में अगर देखिए प्रिंसिपल का क्वेश्चन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, अगर हमने ये कर दिया कि अगर मान लीजिए कि अगर ये x रुपए है, बात के समझिएगा कि अगर ये x रुपए है इंटू करा कि 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। बल्कि ये क्या होता है, तो आप कहोगे सर सीआई का रूल लगता है, तो सीआई क्या होता है प्रिंसिपल, इससे ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे p। तो 20% का मतलब होता है कि 1/5 होता है। अब फिर कितना हो जाएगा, तो आपको बढ़ेगा तो 6/5, आपको सर 6/5, ये कह रहा है 6/5। एक किसको बताता है, अगर आप इतना लिख दोगे ये 4 साल, तो ये 4th ईयर को बताता है। आपको सर यहाँ 1/5 क्यों लिखे, क्योंकि हमसे क्या कहता है कि चौथे वर्ष का ब्याज होता है, तो इसलिए हम यहां पर 1/5 से शुरुआत करते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कहा यदि तीसरे और चौथे वर्ष में अंतर इतना रुपए है, तो अब बताओ तीसरा चौथे वर्ष का अंतर बोला, तो अब इसका अंतर ले लोगे, बताओ इसका अंतर कितने के बराबर है, तो आपको इसका अंतर क्या होगा 1/5। यानी आप कहोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/5। यही करा कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहोगे कि 86.4। अब आपको पी का भी वैल्यू नहीं निकालना, तो कर अब बताओ दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। तो बताओ दूसरा वर्ष कहां होगा, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2, यानी ये कह रहा कि यहां तक का मूल्य क्या होगा। देखना कितना शानदार तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि यहां तक का मूल्य क्या होगा, यानी इसी को वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको आप मान लो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज एक्स। यानी आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो बताओ बस, मतलब अब इतनी की वैल्यू को आप मान लो कि एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होगा, बस आप इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 6 का 6 हो जाएगा, 2 6 चौका 24, 2 6 चौका, पॉइंट को बाद में बता लेंगे एक बार। अब इसका इसमें 25 का गुणा करना है, यानी 144 गुणे कितना करना है 25। मैंने आपको बार बार बताया 25 का कभी भी गुणा हो तो आप इसको 100 बटा क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 4, बस इसको 4 से काट दो, 4 3 12, 2 4 6 का 24, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3600 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट पे पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 360। बोलो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं, बताओ कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा लगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अगर ये चीज अगर आप नहीं समझ पाते हो, तो सीआई का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैथ स्पेशल में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, या YouTube पर भी अगर आप सर्च करेंगे कि सीआई और एसआई का अंतर निकालना, तो उसमें एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें आपको ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि एक लाइन में कैसे करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही शानदार, एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ता है। देखो ये 10% इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये हमेशा 90% क्वेश्चन में 10% देता है। क्यों देता है, इसका मतलब होता है यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत मूल्यों में 69.3 का रुपए का अंतर है, तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। देखिए इसको भी आप एक लाइन में लगा सकते हैं, ये भी 4 साल गया है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो देखो आप इसको ऐसे कहोगे, अगर पहले 100 रहा होगा तो फिर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 110, फिर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 133.1 हो जाएगा, आप कहोगे फिर कितना होगा 14641 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इतना। आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता, आपने कैसे कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपको भी पता है। अब देखो ये शुरुआत है, ये पहले साल का अंत है, ये पहले साल का होता है कि 100 से 10% बढ़ाते 110। अब देखो सीआई के रेट में बढ़ता है तो 120। आप कहोगे सर याद कैसे होगा, देखो ये पहले साल का हो गया, दूसरे साल का अगर ये याद करना है ना, तो आप कैसे याद करोगे। देखो आपको ये चीज पता है, आप कहोगे हाँ 11 के पावर 2 ये 121 होता है, ये किसकी वैल्यू है, आप कहोगे तीसरा साल पूछेगा तो 11 के पावर 3, चौथा साल क्या होता है 11 के पावर 4, ये 4 साल तक चीजें पूछता है। तो 110 हुआ, 121 कैसे है 11 के पावर 2, 3 साल बोलेगा तो 11 के पावर 3, 4 साल बोलेगा तो 11 के पावर 4, इतना हो
जाएगा। यानी आपने ये चीज समझ लिया कि ये परसेंटेज कैसे होता है, तो 110 121। अब बताओ जैसे अगर 30 साल का 3 साल का होगा तो 130 से ज्यादा होगा, तब कहोगे हाँ, 4 साल का होगा तो 140 से ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर लगा दिया। मतलब यहां से शुरू हुआ, ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा साल हो गया। अब बस आप क्वेश्चन में लगा दो। इसको समझ पाओ मैंने कैसे किया, 121 कैसे किया कि 11 के पावर 2, 133 कैसे किया 11 के पावर 3, यहां पर 14,641 कैसे किया 11 के पावर 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष, तो बताओ क्वेश्चन में क्या करा कि प्रथम साल, यानी यहां पर क्वेश्चन में शुरुआत हो जाएगा प्रथम और तीसरे में, ये करा पहला और तीसरे में अंतर कितना है, तब बताओ इसमें कितने का अंतर है, तो आपको 33 कितना हो जाएगा, 1 का अंतर है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में करा कितना दिया, देखो 69.3 दिया। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, देखो ये इससे पूरा 3 बार में इज्जत से कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3 हुआ, तो किसकी वैल्यू आपसे पूछा है, करा चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष का मतलब आपसे पूछा 146 अपॉइंट कितना 41 की वैल्यू, गुणा कर दो 3 4 3 कितना हो जाएगा 12.23 हो जाएगा 0.23। देखो एक ही में दिया है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या तो गुणा भी कर सकते हो, 36 18 हो जाए, 4 4 3 12 36 18 19 को 9 और 4 3 12 रखते ना 3 1 4, इतना आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये सब चीज जो भी अगर आप जानना चाहते हो, देखो इसमें भाषा क्या लिखा है परसेंटेज की, लेकिन कॉन्सेप्ट सीआई का होता है। सीआई में मैंने एकदम कंप्लीटली ऐसे पढ़ाया कि डायरेक्टली इसको कैसे आप याद करते हैं। तो याद करने का तरीका मैंने बताया कि 11 के पावर अगर आप 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। देखो ये तो होता है 10 से 11 होता है। 11 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 होता है। 11 के पावर अगर आप 3 करेंगे तो ये 1331 होता है। 11 के पावर 4 अगर आप याद करेंगे तो 14641 होता है। ठीक है, अब देखो ये कितना होता है 110% हो जाता है, ये 121% हो जाता है। अब जैसे 10 30 130 से ज्यादा होना चाहिए तो यहां लगा देंगे, 10 चौका 40 को 40 से ज्यादा होना चाहिए तो यहां लगा देंगे। तो ये सारा चीज याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो एक लाइन में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आप करते रह जाए। अगर ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं कि ये सब तरीका कैसे होता है, तो आप पुराने तरीके को नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है पूरे भारत के अंदर, 121 रुपए में एक ऐसा बैच है। मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर कंफ्यूजन 0% है बच्चों को। और मैं आपको बता दूं इसकी खास बात कि आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे अगर मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या ये वाली बात मैं गलत कह रहा हूं। अगर आप किसी से भी मैथ पढ़े होंगे तो आपको जरूर मैथ के अंदर कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच है जो पूरा कंप्लीटली आपका अर्थमेटिक पढ़ा दिया गया, एडवांस आपका शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा बैच है मात्र 121 रुपए में, जिसमें आपको कंफ्यूजन 0% और ऐसे ऐसे तरीके पढ़ाए गए हैं जो आज तक आप इतना क्लियर और इतने अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़े होंगे। अब जो बच्चे मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस भी पढ़ना चाहते हैं दोनों, तो मात्र 199 में बैच आप पढ़ सकते हैं। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो आपको ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये बैच आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप, और आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में क्या करा कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य इतना रुपए था। इसका मूल्य पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर पर ह्रासित होता है, यानी कम होता है। तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में करा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन में क्या करा है 65 पर। अब तो यहां पर कितना है, तो आपको सर 65 पर 1 2 3 4 5 जीरो है अगुड़। बताओ क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष की संबंध 5%, 5% 4%, तो बताओ 5% कम हो जाएगा तो कितना होगा 95%। अगला कितना हो जाएगा 4%, तो 96% ना, ये हो जाएगा 96%। और अगला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97%। अच्छा इसी की वैल्यू निकाला। देखो ये परसेंटेज का मतलब होता है कि 0 0 100 होता है। देखो यहां पर 5 जीरो है, तो देखो 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, यानी बटे में कितना हो जाएगा, तो आपको सर बटे में 10 हो जाएगा। बस 10 बचा हुआ है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर हम कहेंगे 5 दूना कितना होगा 10 हो जाएगा। अब 5 से काट दें तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 2 से काट दें तो 2 चौका 8, 2 8 16 हो जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि 8 का अगर 5 में गुणा करोगे तो 8 5 40, यानी लास्ट में 0 आने वाला है। तो ये वाले और ये वाले तो होंगे नहीं, चाहे ये वाला होगा, अच्छा ये वाला होगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये 0 0 में अगर लास्ट 2 डिजिट देखो 20 है और लास्ट 2 डिजिट कितना 60, अगर हम इसका लास्ट डिजिट निकाल लें 0 के बाद वाला तो हमारा आंसर हो जाएगा, लगाने की कोई जरूरत ही नहीं था। अब बताओ यहां कितना बचा 13, तो आप कहोगे सर 13 है अगुड़े। अच्छा बताओ यहां से अगर 19 19 गुड़े 5, अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 19 गुड़े 5, 5 का इसमें गुणा कर दोगे तो 0 बना देगा, तो कितना होगा 8 5 40, 5 चौका 20, 4 कितना हो जाएगा 24, अगुड़े कितना हो जाएगा 97। तो 0 तो आएगा ही आएगा। अब लास्ट में देखो 9 3 कितना होगा 27, 7 7 चौक 28, 8 8 7 कितना होगा 56, यानी लास्ट में 6 जीरो आएगा। तो लास्ट में 6 जीरो किसमें, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाए। क्या ये वाली बात समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली आपको लगाना। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का। वर्ष के शुरू में एक शहर की जनसंख्या 85,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि होती है और अगले वर्ष में 1% की दर से जनसंख्या में कमी होती है। तो 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगा, सेम उसी तरीके से है। तो आप कहोगे सर यहां पर कितना है 8500 है, सॉरी 4 जीरो है।
गुणे कितना हो जाएगा? अच्छा बताओ, यहां करा कि 12% प्रति हजार की दर से वृद्धि होती है और 1% की दर से कमी, यानी ओवरऑल बात करें तो 12% बढ़ रहा है, 1% कम हो रहा है, तो क्या होगा? 11% वृद्धि होगी, यानी हर साल 11%, तो 11% बढ़ाओगे तो कितना होगा? 111%, और फिर ये कितना हो जाएगा? 111%। अब देखो ये 2 0 आपको सर 4 0 कट गया, इसका मतलब हम समझ गए कि लास्ट में क्या आने वाला है। तो आपको सर जब अगर आप इसका गुणा करोगे तो देखो यहां पर जब अगर आप गुणा करोगे तो क्वेश्चन में जो भी कट जाएगा, तो आपको सर 5 5 5 5 5 कितना हो जाएगा? तो आपको सर कितना हो जाएगा? अच्छा, आप यहां पे एक चीज और ध्यान से देखो, जैसे अगर आप यहां क्वेश्चन में कहोगे कि सर अगर यहां पर 3 है, 3 तरीके कितना होगा? 9, तो आपको सर 9 से कटने वाला नंबर होगा, तो 9 से कटने वाला नंबर देख लो कितना होगा? 8 है, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 5 10 और 2 कितना? 12, यानी ये तो नहीं कटेगा। और ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन में? 8, ये क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 8 8 4 12, 12 8 3 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 8 कितना? 23, ये भी नहीं कटेगा। 8 है, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 5 10 8 18, ये कट जाएगा आपका क्वेश्चन में, ये आपका कट जाएगा। ये कितना होगा? 8 1 9 हो जाएगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 7 कितना हो जाएगा? 22, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बोलो भाई बात क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। तो 9 से कटने वाला नंबर कर, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं ने श्रद्धालुओं का होना चाहिए, वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो बताइए 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी? 2 वर्ष पूर्व पूछा। अब देखो पहले, अब बताओ वर्तमान में कितना है? तो आपको सर 21 है और 2 है 18 है। अब करा कि अगर 3% की दर से बढ़ रही हो, वर्तमान में इतना है, तो 2 साल पहले कितना थी? 2 साल पहले कितना रही होगी? कम रही होगी। अच्छा बताओ 3% बढ़ने का मतलब 100 से कितना हुआ? 103। अच्छा जब कम होगी तो कम कम को ऊपर करते हैं, तो आपको सर 100 अब बटे कितना होगा? 103। और फिर अगला कितना हो जाएगा? 100 अब बटे कितना होगा? 103। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो नंबर है ना, इसी नंबर को काटेगा, क्योंकि इससे कटेगा नहीं। तो देखो 2 0 2 0, इसका मतलब 1 2 3 4 0 तो आएगा ही आएगा। 4 0 देखो किसमें? इसमें 3 0 है, इसमें 3 0, इसमें 2 है, एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्टली आप लगा दो, कुछ सॉल्व भी करने की कोई जरूरत नहीं है। या देखो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9, और 9 दूना 18। देखो आप जैसे गुणा करोगे तो देखो 3 तरीके 9, ये 2 ही बार में कटेगा, ठीक है? तो आप यहां 2 बार में पूरा पूरा काट दो, क्यों? क्योंकि 3 तरीके 9 हो तो 9 दूना 18 होगा, तो 4 0 से भी डायरेक्टली आप बता सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या करा? प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम प्याज खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। देखो कह रहा 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम कम प्याज खरीद पाते हैं। यानी कह रहा है कि जब उसका मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी अगर 25% बढ़ता है तभी वो 5 किलोग्राम प्याज क्या करती है? कम खरीद पाती है। इसका मतलब हम कहें कि डिस्टर्बेंस पहले कितने परसेंट का हुआ? आप कहोगे 25%। इस डिस्टर्बेंस के साथ किलो में कितना कम हुआ? तो आप कहोगे सर 5 केजी में। तो जब ये 25% इतने के बराबर है, तो क्या आप बोल सकते हो कि 100% कितने के बराबर होगा? आप कहोगे 4 गुना, तो 5 का कितना होगा? 20 केजी। यानी आपने ये पता कर लिया कि टोटल कितना हो जाएगा? 20 केजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन करा प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना? टोटल 200, और उसके बाद इसका मूल्य कितना? 20 रुपए। तो इसका भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 रुपए पर केजी हो जाएगा। ये 10 रुपए पर केजी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें 2 पूछता है, घटा हुआ मूल्य, तो आप उसको एक बार कम करके भी बता सकते हो। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आप लोग इस तरीके से जानते हो कि इस तरीके से आप जानते हो कि 25% की वृद्धि। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस 25% की वृद्धि, तो आप 4 से 5 जानते हो। अगर हम वेट के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये 5 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 से कितना होगा? 4। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 की कमी, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 चौका कितना होगा? ये 20 केजी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 5 कितना होगा? 25 केजी हो जाएगा। अब आपसे मूल्य पूछेगा, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, तो देखो बढ़ा हुआ मूल्य ये वाला इसका ये वेट हो जाएगा। तो 200 में जिसका अगर बढ़ा वाला मूल्य पूछेगा तो 20 का भाग करोगे, तो कि देखो बढ़ा हुआ मूल्य के नीचे की ये वाला वजन होगा तो ये हो जाएगा 10 रुपए। और इसका पूछेगा 25 का भाग, तो ये पहले वाला मूल्य पूछेगा तो 25 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 रुपए। तो ध्यान रखना, तो ये वाली बात हो जाएगी इतना। अगर कभी पहले वाला कम वाला पूछेगा तब आप ये बता देंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। क्या ये वाली बात समझ गई? तो 2 तरीके से लगा सकते हो, ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। अगला करें, एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या इतना है, यदि उसकी जन्म और मृत्यु प्रति घंटे क्रमशः 12.75% और 10.75% है, 3 घंटे के बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात कीजिए। ये वाली बात क्वेश्चन में करा। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन में करा कि पहले कितना है, तो आप कह रहे हैं कि 8 गुणे 10 के पावर कितना है? 8 है। चलो ठीक है, करा कि जन्म और इतना, करा इतना परसेंट जन्म का मतलब बढ़ रहा है, आपका मृत्यु का मतलब इतना घट रहा है, तो ओवरऑल क्या परसेंट बढ़ रहा है? आप कहोगे सर +2% बढ़ रहा है। तो 3 घंटे बाद, यानी हम इस वाली बात को बोल सकते हैं कि 102%
गुणे कितना हो जाएगा 102% इंटू 100 कितना हो जाएगा 2%। अब मुझे एक बात बताओ, इस परसेंट का मतलब 100 200 300 यानी कि 6 जीरो हट जाएगा। मतलब यहां से देखो बटे 100 बटे 100 बटे 100 लिखो तो यहां से 6 जीरो हट जाएगा, इसका मतलब 2 पावर, इसका मतलब 10 के पावर 2 है, इसका मतलब 2 जीरो तो लास्ट में आना ही आना है। मतलब देखो 2 जीरो किसमें किसमें, तो आपको सर ये वाला नहीं ये वाला नहीं, तो चाहिए होगा चाहिए होगा। मतलब देखो अब 2 जीरो के बाद अगर यूनिट प्लेस 4 है और यहां पर 6 यानी अगर यूनिट प्लेस पता कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो अब देखो यूनिट प्लेस कितना आएगा, तो आपको 8 है। अब देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 कितना होगा 64, यानी आप समझ गए 004 आएगा। तो 004 किसमें है, तो आपको सर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले हो, तो इस प्रकार मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए गए, तो पराजित उम्मीदवार के कुल प्रतिशत मतदाता कुल कितने हैं, ये वाली बात। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि एक लाइन में इसको लगाऊंगा तो इस तरीके से आप देख पाएंगे क्वेश्चन में क्या वाली बात आपसे पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, हमारा इसका कोई काम है नहीं। चलो अब मैं इसके बारे में बताता हूं क्वेश्चन में आपको करना क्या है। देखो इसमें क्या होता है, एक लाइन में इसको बैलेंस मेथड से लगा सकते हो, इसको अगर आप ट्री से लगाओगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। टोटल अपने आप में वोट क्या परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर टोटल अपने आप में क्या परसेंट होता है, आप कहोगे सर 100%। अब इसमें से क्या करा, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया था। अब यहां पर आप क्या लिखोगे कि 10% हो जाएगा। अब प्लस 150 वोट अवैध घोषित हो गए तो 150 अब प्लस। फिर क्वेश्चन में क्या करा, विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 वोट अधिक मिले, इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50%, यानी ये करा जो जीतने वाला है उसको 50% मिला हो। अगर 350 वोटों से जीत गया तो हारने वाले को कितना मिला होगा, अगर ये जीतने वाले का है तो हारने वाला इससे 350 वोट कम पाया होगा, तो 50% माइनस कितना होगा 350। अगर ये हारने वाले का दिया होता तो जीतने वाले को जोड़ देते, ये टोटल के बराबर आना चाहिए। अब क्वेश्चन में यही वाली बात करा, बताओ पराजित उम्मीदवार को कुल कितना मिला। अगर कभी कभी वोटिंग लिस्ट पूछता है कभी कभी ये, तो पराजित वाला कौन है, इसी की वैल्यू आपको बताना है। अब बताओ इसको सॉल्व करो तो आपको 50 50 100 100 110 110 इधर चला जाएगा तो आपको सर -10% होगा। ये -10% की वैल्यू कितने के बराबर है। अब इधर नंबर देख लो तो आपको 350 में से अगर ये घट जाएगा तो कितना होगा -200, यानी ये भी वाली बात को बोल सकते हो कि कट जाएगा ये 0 तो आप बोल सकते हो कि 1% का मान कितने के बराबर है, आपको सर 20। अगर कभी टोटल वोटिंग लिस्ट पूछता तो यहां से 100% का मान हम निकाल देते 2000, लेकिन ये हमसे पूछा नहीं। अगर 1% का मान 20 है, अगर हमसे टोटल पूछता तो हम 00 बढ़ा करके 2000 बता देते टोटल, लेकिन ये नहीं पूछा। कह रहा कि बताओ पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतलब प्रतिशत में बताना है। अब लड़के यहां पर भी टोटल निकाल के प्रतिशत निकालते नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 10% खराब हो गए, इतना अवैध हो गए, ये जीतने वाला हारने वाला कितना पाया, आपको सर यही, लेकिन वो भी परसेंटेज में बताना है। तो ईद ऑलरेडी परसेंटेज में, अगर ये 350 को परसेंटेज में बदल दो तो आसान हो जाएगा। तो कैसे बदलोगे, अब बताओ यहां 1% 20 के बराबर, यानी अगर हम कहें 1% 20 के बराबर है तो यही करा कि ये 350 नंबर कितने के बराबर होगा, तो आपको कट जाएगा और 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 17.5% के बराबर। मतलब हमने ये समझ लिया कि 350 को आप क्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको हम कितना बोल सकते हैं, तो आप कहोगे 17.5% बोल सकते हैं। बस यही तो इसका वोट है। तो 50 में से 17.5 घटा दो, कितना हो जाएगा 32.5%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। ये तरीका, इस तरीके से आपको बैलेंस मेथड से क्वेश्चन लगाना है। ये सारे चीजें मैंने मैथ इस में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया। लोग इसको एक्स मान के पता नहीं कैसे कैसे लगाते हैं। इसको आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याओं का योग को ऊपर लिख लो, योग अब बटे कितना हो जाएगा अंतर। ये क्या कह रहा है, उनका अंतर उनके योग का 15% है। 15% का मतलब अगर ये योग 100 है तो ये कितना हो जाएगा 15। तो इसको अगर आप काट दोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। यानी आप इसको बोल सकते हो कि ये 20 आप 20 बटा कितना हो जाएगा 3। तब बताओ इधर एक तरीके से सीएनडी लगा, इधर नहीं लगा तो आप उधर हटा दो, x अपॉन कितना होगा y। तो कितना होगा, इधर से हटा दिया इधर लगा दो, 20 3 कितना होगा आपको सर 23। अब बटे कितना हो जाएगा आपको सर इसका अंतर 17। 23 बटा 17 मतलब बड़ी और छोटी का। तो क्वेश्चन में क्या कहा, तो बताओ देखो पहले छोटी को बोला, छोटी और बड़ी का अनुपात। देखो हमने ये बड़ी छोटी का निकाला है, तो छोटी बड़ी का इस 17 बटा 23 होगा। देखना दोनों ध्यान दिया, तो पहले छोटी बोला है तो 17 बटा 23 ये हो जाएगा, न कि ये होगा। इस वाली बात को ध्यान से, पहले छोटी बोला है फिर बड़ी। तो रेशियो में जो चीज पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसे बाद में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कर दिया गया कि x की आय का 15%, y की आय का 20% और z की आय का 30% बराबर है। यदि उनकी आय का योग 9,000 रुपए है, यदि y अपनी आय से 22 रुपए खर्च करता है तो y की बचत क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा x अपनी आय का 15%, यानी आप बोल सकते हो कि 15x
बराबर है कितने के, y का 20%, आप बोल सकते हो कि 20y। अब बराबर क्वेश्चन में z का कितना 30%, तो आप 30z बोल सकते हो। अब देखो रेशियो मैंने पढ़ा है आपको कि यहां से x y आराम से निकाल सकते हो। अगर ये तीनों बराबर है तो इनको तीनों को बराबर करो। तो तीनों को बराबर कैसे करते हैं, इनका एलसीएम 15 20 30 का एलसीएम 60 होता है, तो सबको 60 बना दो। तो 60 के लिए 4 होगा, ये 20 यही 60 होगा, और 30 30 दूना कितना होगा 60, मतलब यही एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। अगर यदि तीनों का योग, यानी अगर हम बात करें जो 9000 है, ये 9000 तीनों का योग 4 3 7 2 ये 9 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में करा बताओ y अपने आएगा, तो y की वैल्यू कितनी है 3, 3 यूनिट की वैल्यू निकालो, 9 यूनिट की वैल्यू 9000, तो ये 1000 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 है। 3000 किसकी वैल्यू निकली, तो आपको सर y की, y 3000 रुपए कमाता है, अगर 2200 रुपए खर्च करता है, तो इसमें से 2200 रुपए घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 800 रुपए की बचत करता है। तो यही आपसे पूछा, ये वाला हो जाएगा, ये 2200 है ना कि 2.2 समझना, ये 2200 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष राशि का 50% किराया और घर के रखरखाव में खर्च करता है। यदि उन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष बची राशि का 50% माता पिता के पास भेज देता है, शेष बची राशि इतना है, तो बताओ उसकी मासिक आय। ये तो सक्सेसिव से है, लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर क्वेश्चन के बारे में 20% भोजन पे खर्च करता है, 20% का मतलब क्या होता है, तो आपको सर 1/5, इसका मतलब यह 5 से कितना हो जाएगा, आपको सर 4। दूसरा कितना है, तो आप 30%, 30% का मतलब 3 बटा कितना होता है 10, यानी 10 से कितना हो जाएगा, आपको सर 7। इसके अतिरिक्त वह अपने से 50%, 50% का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से कितना हो जाएगा, आपको सर 1। इन सभी के पास से अपने बची रहे 50%, 50% का मतलब 1/2, यानी ये 2 से कितना हो जाएगा, आपको सर 1 हो जाएगा। बस बात क्लियर है, जो कट रहा है उसको काटो। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, 10 5 कितना होगा 50, और ये कितना होगा 7। 7 यूनिट की वैल्यू लास्ट में यही दिया है आपका, कितना हो जाएगा 11, और कितना हो जाएगा 200। तो 7 1 7 4 7 6 42, 1600 हो जाएगा। 16 5 कितना होगा, तो आपको 1 2 3 0, 16 5 कितना होगा 80, 80,000 इसकी इनकम हो जाएगी डायरेक्टली 80,000। आप एक लाइन में भी, लाइन मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अभी करा कि यदि कक्षा एक्स में 5 वर्ग है, जिसमें कक्षा क्रमशः 40 50 50 60 छात्र हैं, इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80 80 76 64 65 और 70% है। संपूर्ण कक्षा एक्स का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, ये वाली बात। इसमें जेसम लगा सकते हो। जेसम कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो जेसम कैसे लगाना है बताओ। अगर इसमें सब जनसंख्या, तो सब में से 0 0 0 0 हटा दो, मतलब इनके जनसंख्या का अनुपात 4 5 5, यानी अगर हम बात करें तो आपको 4 है 5 है, ये 5 है, फिर कितना 6 है और 6 है। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितना है, तो 10 4 14 14 26 20 6 कितना हो जाएगा, ये 26। बताओ पहला वाला कितना है, तो आपको सर ये 80% है। बार बार परसेंटेज क्यों लिखें, या 80 एक ही बार लिख देंगे, 80 है। दूसरा कितना है, तो आपको 76 है। अगला कितना है, आपको सर 64 है। अगला कितना है, तो आपको सर ये 65 है। अगला कितना है, तो आपको सर ये 70 है। तो कह रहा ओवरऑल कितना होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। बताओ जीएसएम कैसे लगाते हो, कोई वैल्यू ले लो। तो अब बताओ ऑप्शन में देख पा रहे हो 69 70 71 72, यानी आप देख पा रहे हो कि किसके आसपास है। आप कोई भी मान लो एक वैल्यू, आप इसमें से कोई भी मान सकते हो, 64 65 66 कुछ भी मान सकते हो। तो हमने कहा कि 70 के आसपास जा रहा है, तो आप 70 मान लो, यानी 70 से आपके क्वेश्चन का आंसर ज्यादा और कम कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन बताएगा, इसी से कंपैरिजन करोगे, तो जब इससे करोगे बताओ इससे कितना है, तो आपको 10 ज्यादा है, तो 10 चौका कितना होगा 40, 10 40 ज्यादा होगा। ये इतना कितना 6 ज्यादा, तो 6 ज्यादा, तो 6 5 कितना होगा, तो आपको सर ये 30 ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, ये इससे कितना 6 कम है, तो 6 5 कितना होगा, आपको सर ये 30 कम हो जाएगा। ये इससे कितना है, तो आपको सर 5 कम है, तो ये 6 5 कितना होगा, तो आपको सर ये 30 कम है। और ये कितना है, तो बराबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सर ये 30 से 30 कट जाएगा, तो ओवरऑल प्लस 40 और माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा, तो आपको सर प्लस 10 होगा। यानी यहाँ पे प्लस आया, तो आपको सर यहाँ प्लस लगाएंगे। आप बताओ यहाँ देखो प्लस आया, तो आपको सर प्लस लगोगे 10। अच्छा इसको किससे भाग करोगे, ओवरऑल जिसका मान निकालना होता है तो 26 से भाग करो। किससे, इसमें से किससे भाग करोगे, जिसका मान निकालना होता है 26 से। तो देखो ये 70 दशमलव समथिंग आएगा, क्योंकि इसमें एक के बराबर भी नहीं आएगा, 70 दशमलव समथिंग आएगा। तो 70 दशमलव समथिंग कौन है, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, जेसम लगाना। तो ये सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं, सारी चीजें हमने लिया हुआ है। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपए थी और उसका मासिक व्यय इतने रुपए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई हो और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई हो, यदि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में करा। एक व्यक्ति का मासिक का इतना है और उसका खर्च, देखो इसमें भी जीएसएम लगा सकते हो। एक जगह आप लिखो एक्सपेंडिचर, एक जगह एक्सपेंडिचर लिखो, और एक जगह आप क्या लिखो सेविंग लिखो, और एक जगह आप क्या लिखो, आप एक जगह इनकम लिखो। बस यहां पर आप क्वेश्चन में कर दो। देखो यहां पर इनका क्या दिया, उनके खर्च का और इसका, तो अनुपात देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से और काट दो, 2 5 10, नहीं सॉरी 2 7 14 और 2 7 14, और 2 से काट दो, 2 3 6 2 6 12, यानी कितना हो जाएगा, इनकम कितना है, तो आपको सर ये 77 है। चलो ठीक है, खर्च कितना है, तो आपको सर ये 36 है। बताओ ये कितना होगा, 36 दूना 72,
36 और 5 कितना हो, ये 41 हो जाएगा। 77 में से अगर आप इसको घटा दोगे 41 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसके आय में 20%, यानी ये कह रहा है कि यहां पर 20% हो जाए। अगर यहां पर 20% है और उसके व्यय में 5%, यानी ये वाला 5% है, तो क्वेश्चन में करा बताओ ये वाला कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो या तो आप इसका गुणा करके बना लो, तो गुणा में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे, अगर ये 20 है तो सब जगह 20-20 होना चाहिए, तो कैसे आप करोगे, अगर यहां 20 है तो सब जगह 20-20 कर दो, अगर यहां 20 तो होगा ही होगा। बताओ ये 20 5 है, तो बताओ कितना कम है कि ज्यादा, कम है, 15 कम है, तो कितना होगा, तो आप कहोगे 15 कम है, और गुणे कितने लोग, आप कहोगे सर 36। तो जब यहां माइनस आता है तो इसको प्लस कर देते हैं, अब प्लस रहता है तो माइनस। अच्छा इसको भाग किससे करते हैं, 36, 41, 77, तो आप कहोगे सर जिसका मान निकालना होता है तो इसी का मान निकालना, तो 41 से आप क्या करोगे, भाग कर दोगे। क्या ये वाली बात समझ गए। अच्छा ऑप्शन क्या है, थोड़े दूर दूर है, 60%। अब मुझे एक बात बताओ, 20 में क्या करना है कि 20 में कुछ ना कुछ जोड़ना है। अच्छा आप जोड़ोगे कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, अब मान लो कि अगर अगर ये 40 होता, 41 की जगह 40 होता, तो देखो अगर हम ये वाली बात क्या, अगर इसका भाग कर देते 0 का तो यहां पर इतना हो जाता, आज 4 से भाग कर देते तो 0.9 हो जाता। अब 15 नामा कितना होता, 135, 135 हो जाता है, यानी कितना हो जाता, 135 हो जाता, एक पॉइंट पर पॉइंट, तो 20-30 कितना हो जाएगा, आप होगा 33.5 लगभग हो जाएगा, 33.5 लगभग। कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने देखा ऑप्शन दूर दूर है इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। आप समझ पाए, या माइनस होता तो प्लस। देखो पहले मैंने 41 को 40 क्यों मान लिया, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लिया था। तो यहां 0 होगा तो 0 का भाग किया था इतना, 4 का 0.9, तो 9 15 9 135, यहां एक पॉइंट पे लगा देंगे 13.5, तो हो जाएगा 33.5। इस तरीके से जेसम आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक आदमी कार खरीदना चाहता है और उसके लिए वह इंटरनेट पर कार की रेटिंग चेक करता है। वह आराम के लिए 9/10 और पुनर्विक्रय के लिए 8/10 की रेटिंग पाता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वह आराम के लिए 55% और पुनर्विक्रय के लिए 45% का वेटेज देता है, तो कार की अंतिम रेटिंग क्या होगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। बताओ पहले कितना, सेफ्टी के लिए कितना है, 9/10, 9/10 कितने का, तो आपको सर ये 55% का। बोलो भाई 55 का 55% है, अब प्लस दूसरा कितना है 8/10, 8/10 कितना है, तो आपको सर 45। दोनों जगह परसेंटेज है, परसेंटेज को हम एक काम करते हैं कि हम इसको बाहर लिख देते हैं। अच्छा अब देखो सबके नीचे 10 लिखा हुआ है, यानी ये 10 को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है, तो यानी 1/10 को आप बाहर कर लो। इसका गुणा करो, 9 5 45, 9 5 45, 4 49 हो जाएगा, अब प्लस 8 5 40, 8 चौका 32, 4 कितना होगा 36, ये बटे कितना हो जाएगा 100, या परसेंटेज बोल सकते हो। नीचे 10 तो रहेगा, इनको जोड़ लो, तो अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, 9 6 15, 4 3 7 है, कितना 8। इस परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है, तो इसको भाग करोगे इतना हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 10। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 8.55 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। इसी क्वेश्चन को देखो एक बार और घुमा करके पूछ दिया गया, कह रहा सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9, देखो वही वाली बात कर रहा 10 में से 9, यानी उसी चीज को आप क्या कहोगे कि ये 9/10 हो जाएगा, और 10 में से 8, यानी ये वाली बात 8 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वही चीज है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार सिद्धू कैंपस 55%, इसको 55 से गुणा करो, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला कितना है 45 है, अब बटे कितना होगा परसेंटेज, सेम उसी तरीके का। देखो यहां करा 10 में से कितना, यानी 10 को हटा दिया, तो वही वाली चीज हो जाएगा 8.55, क्योंकि बटे यहां दे दिया तो उसी चीज को घुमा करके पूछ दिया, तो इसको लगाना नहीं, सेम उसी तरीके का वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात कम से 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी के कुल भार में 15% से बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि। देखो प्रतिशत पूछता तो इस रियल का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया। ए और बी का भार का वजन कितना है, तो आपको सर 5:3, और टोटल के बारे में बात करें तो आपको सर ये 8 है। ए में 5%, आपको सर ए 5% है, चलो ठीक है। ए के बारे में बात करते हैं, ए 5% है। अब बी का, ए और बी का टोटल मिला के कितना दिया, तो आपको सर 15, तो इसका पूछा है कि दैट इज कितना होगा एक्स। अब जीएसएम लगा दो, 5 5 कितना होगा 25, अब 25 है, अब प्लस कितना हो जाएगा दैट इज 3x, अब बराबर 15 बटे कितना होगा 120, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इधर घटा दो तो 95, अब 95x निकालना तो 3 का इधर भाग कर दो, कितना होगा 3 3 के 9, अब 5 3 1 3, 2 3 6 18, 3 6 18, 31.66%, 31.66% कौन सा हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में 450 अंक, जबकि एमए में 2000 में इतने अंक पास हुए, तो कॉलेज में संयुक्त पास, संयुक्त पास मतलब परसेंटेज पास पूछ रहा है, तो परसेंटेज पास बराबर कितना हो जाएगा, टोटल पास कितने हुए। अब मुझे एक बात बताइए, यहां कह रहा है कि 400, यहां पर भी वही लगा दें क्या क्वेश्चन में,
450 छात्र पास हुए और 2000 में इतना, तो टोटल कितने पास हुए? तो आपको 1950 पास हुए। परसेंटेज निकालना इनटू 100, अब बटे टोटल स्टूडेंट 500 ये और 2000 ये, टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 2500 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा देखो, कुछ लोग लड़के क्या करते हैं, इसमें 25 का भाग भी दे सकते हो, 5 5 25 हो जाएगा, अब 5 15 हो जाएगा, 4 5 9 45 जीरो, अब 5 से भाग कर दो, 5 5 7 35 हो जाएगा और 4 5 बटे 40, 78% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 78 क्यों कंफ्यूज करें आपको, 78% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये R1 है और ये कौन है? ये R2 से 13% कम है, यानी अगर ये 100 होगा तो कितना होगा? ये R1 87 और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान यानी 87 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 8 7 15 यानी 15 है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये 3 से कटेगा। देख लो 3 से कोई कटने वाला एक ही नंबर है क्या? 7 5 12 ये नहीं कटेगा, 7 8 1 9 1 कट जाएगा, ये कितना होगा? 7 1 8 ये भी नहीं, 7 3 10 10 7 3 10 8 18 ये हो जाएगा, दोनों में से एक हो सकता है। अब मुझे बताओ R2 का मान, यानी अगर हम बात करें R2 का मान 5600 से 50% अधिक है, 50% बढ़ाओगे इसका मतलब इसका 2800 इसमें और जोड़ दो, तो जब जोड़ दोगे तो 28 दिया कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 0 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 8400 1 यूनिट की वैल्यू है। आप कहोगे सर R2 का मान 100 और आपसे 87 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो डबल जीरो कट जाएगा, 7 चौक कितना होगा? 28, लास्ट में 8 आएगा, तो लास्ट में 8 आएगा तो ये वाला हो जाएगा, न कि ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि करने के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान अभीष्ट सही मान कितना प्रतिशत होगा? ये वाली बात क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि 40% और 60% की वृद्धि हो, तो बताओ कुल क्या परसेंट की पाले वृद्धि होगी? 40 और 60, तो इसको जोड़ लो। कैसे निकालते हो इसका? तो आपको इनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 100 और 100 प्लस इनका गुणनफल करो, तो 6 चौका कितना? 2400 हो जाएगा, और 2400 दो पीछे 2 पॉइंट पे पॉइंट लगा दोगे तो कितना होगा? 124% की क्या होगी? तो आप कहोगे सर वृद्धि। अच्छा कोई भी चीज जैसे अगर 20% बढ़ता है तो 120 होता है, तो कोई भी चीज अगर 124% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? उसमें 100 जोड़ देते हैं, यानी अगर हम इसके बारे में बात करते हैं टोटल इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 224% हो जाएगा। अगर 124% वृद्धि का मतलब 224, अगर यदि वृद्धि करने का स्थान 44% की कमी कर दी जाए, तो 44% कमी करने का मतलब कितना कर देगा? तो 100 में से 44 घटा दो, कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये 56 हो जाएगा, तो आपको सर एक 56%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान अभीष्ट मान सही मान का कितना परसेंट? सही यही है, तो ये हो जाएगा 56 का के लिए ऑफ वाली वैल्यू या कहां होती है? नीचे 224 गुड़े कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, कितना? 224। बस इसी को आप सॉल्व कर दो तो कितना प्रतिशत होगा? लगभग में ये वाली बात पूछा है तो सॉल्व कर देते हैं। ये इससे क्या बार में कटेगा? तो ये 14 चौका 56, 14 एका 14, 14 चौका 56 हो जाएगा, और 14 एका 14 हो जाएगा, अच्छा 2 8, 14 छक 84, 4 से काट लेंगे तो 4, 4 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25%। 25% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या ऑफ परसेंट पूछा था तो 25% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये 124% वृद्धि का मतलब 224 हुआ, और 44% कम का मतलब ये 56 हुआ। तो यही कह रहा, बताओ ये जो सही वाला मान है इसके मान का कितना परसेंट? तो 56 का। आपके लिए जो वैल्यू का परसेंट होता है उसको नीचे लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो बताओ उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यही 5% होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, लड़के इसमें क्या करते हैं? निकालने लगते हैं। ध्यान से समझना, अगर कभी कहें इनके परिमाप में, अगर कभी 1D पूछे, अच्छा 1D का मतलब क्या होता है? जिसमें एक साइड हो। 1D में कौन कौन होता है? तो आप कहोगे सर साइड होती है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप होता है, और क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण होता है। तो ये कभी भी पूछे, अगर साइड में कह रहा है कि अगर 5% की वृद्धि हो तो उसके पेरीमीटर में भी 5% होगा और उसके डायगोनल में भी कितना होगा? 5%। अगर कभी 2D का मतलब एरिया पूछे, तो अगर एरिया कभी पूछे, अगर आपसे कभी भी कहे क्वेश्चन में कि बताओ उसके एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, तो एरिया 2D होता है स्क्वायर, तो आप उसी तरीके से कहोगे कि कितने का हो जाएगा? तो आप कहोगे सर वही 5 प्लस कितना होगा? 5 प्लस 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 10 दशमलव कितना हो जाएगा? 25%। या तो ऐसे लगा लोगे या तो इसका डबल करके 10 और दशमलव उसका होल स्क्वायर 25 डायरेक्टली आप करोगे, ये एरिया में हो जाएगा। और साइड कभी पेरीमीटर और डायगोनल, कभी डायगोनल भी पूछता तो 5% होता, तो ये पेरीमीटर पूछा तब भी, डायगोनल पूछे तब भी। अभी नहीं कि उसमें गुणा कर दोगे, परिमाप 4 का गुणा कर दोगे। कुछ लड़के क्या करेंगे, बीसीसी ले दिया है कि अगर कुछ लड़के कहेंगे अच्छा साइड में 5% है तो उसका परिमाप 4 गुना होता है तो 5 का 20 दे देंगे, तो कुछ लड़के ये भी करेंगे। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना अगर इस वाली बात, क्योंकि उसमें रियल वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड, पेरीमीटर, डायगोनल पूछे तो सेम टू सेम होता है।
अगला क्या करा, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? ये तो बहुत एक लाइन, 15% अंक प्राप्त किया तो ये 15%, अब प्लस कितने अंकों से फेल हुआ तो प्लस 30 दे दो, वो पास हो जाएगा। फिर कह रहा 60% अंक प्राप्त करता है तो 60%, फिर 15 अंक अधिक तो -15 हो जाएगा बस। अब इसको उठा के इधर घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 45% हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर तो जोड़ दो तो इतना, 45% का मान 45, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1। तो क्या करा, उत्तीर्ण होने के लिए अंक, तो दोनों में से एक ही है, ये वाली बात ये वाली बात। तो बताओ 15% का मान 15, तो 15 अब 30 कितना हो जाएगा 45। पास होने के लिए 45 अंक चाहिए, तो 45 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन क्या करा, अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में 420 अंक हासिल किए। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन करा। अमन ने 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में इतना, यानी बताओ पहले पूर्णांक एक जेसम लगा दोगे, ये 600 का है और दूसरा कितना है 500, तो दूसरी परीक्षा 500। तो बताओ इसका अनुपात तो आप लिख सकते हो ना कि ये कितना हो जाएगा 6:5। तो टोटल के बारे में बात करते हैं 11, 600 में कितना 420। तो बताओ कोई भी व्यक्ति का 420 पाया तो बस आप इसका भाग कर दोगे कि 420 है और 600 में पाया तो 6 से भाग कर दोगे, क्या परसेंट पाया? तो आपको सर इसमें ये 70% पाया है। तो कह रहा इसमें कितना पाएगा, जबकि उसे कुल मिलाकर 70%, यहां 70% तो यहां कितना होगा, जबकि ओवरऑल 70%। अब मुझे खुद बताओ, जब ये 70 है ये 70 है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 70%। जब यहां 70 तब यहां पर भी कितना होगा 70। कैसे? जैसे अगर जैसे मान लिया अगर किसी भी परीक्षा में अगर हर एक लड़का 70 पाएगा तो ओवरऑल कितना होगा 70%। तो यहां सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि यहां 70 अलग अलग होता तब सॉल्व करना पड़ता। 70 तो यहां पर भी कितना होगा 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रुपेश ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 70% अंक प्राप्त किया तो उसे उत्तीर्ण अंक से 5 अंक अधिक प्राप्त होते, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो अभी पीछे क्वेश्चन जस्ट बताएं, इसको आप खुद लगाओगे क्वेश्चन, अभी पीछे एक क्वेश्चन बात बताएं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इसके बारे में सारे क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज के बता दिए। जितने भी क्वेश्चन थे सारे जो अच्छे थोड़े से क्वेश्चन दिखे मुझे, उन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला चैप्टर में आपको, अगला चैप्टर जो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उसको मैं लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे भी अगर ऐसे तरीके, अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है। मैथ का कोई भी बैच अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, हर बैच 121 रुपए में। लेकिन जो बच्चे कोम्बो पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल प्रैक्टिस और दोनों, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कितने में 199 रुपए में कोम्बो बैच मिल सकता है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।